हेलो व्यूअर्स, आज सूझबूझ में हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। इसमें हम आलमी मंडी में तेल की बढ़ती हुई कीमतों की 5 अहम तरीन वजूहात को देखेंगे। वजूहात जानने से कबल द ब्रंट क्रूड ऑयल और द वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट के दरमियान फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों ऑयल के दो वेरिएंट्स हैं, जिनमें ब्रंट क्रूड ऑयल नॉर्दर्न सी से जबकि WTI USA और ख़ास तौर पर टेक्सास से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इन दोनों पर तफसीली वीडियो बाद में बनाई जाएगी। फ़िलहाल के लिए इतना जानना ज़रूरी है कि ब्रंट और WTI तेल के दो बेंचमार्क्स हैं जिनके तहत आलमी मंडी में तेल की कीमत तय होती है। तेल के ये दोनों वेरिएंट मुख्तलिफ कीमतों पर फ़रोख्त होते हैं। इन टेबल्स में 2020, 21 और 22 में इन दोनों वेरिएंट्स की कीमतों का कंपैरिजन दिया गया है। इसके साथ साथ इन टेबल्स से ये भी वाज़ेह है कि 2020, 21 और 22 में तेल की कीमतों में बतदरीज इजाफा होता चला गया। किसी भी कमोडिटी की तरह तेल की कीमतों का तयन डिमांड और सप्लाई के रूल के तहत होता है, जिसका मतलब ये है कि डिमांड बढ़ने पे कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। मगर इसके साथ साथ तेल की कीमतों के तयन में और भी बहुत सारे फैक्टर्स कार फरमा होते हैं, जिनमें मुआशी और सियासी हालात में इस्तेहकाम के साथ साथ मौसमी हालात भी अपना किरदार अदा करते हैं। आगे चल के हम देखेंगे कि मौजूदा हालात में तेल की बढ़ती हुई कीमतों में किस तरह से इन तीनों फैक्टर्स ने अपना किरदार अदा किया है। इसके साथ साथ इस चीज़ पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है कि ऑयल की डिमांड एंड सप्लाई चेन बदलते हुए हालात के साथ एकदम से बदल नहीं सकती। तेल का निकाला जाना एक नहायत कॉम्प्लेक्स अमल है और अगर किसी वजह से इसकी प्रोडक्शन रोक दी जाए तो पिछली सतह पर इसकी सप्लाई को बहाल करना एक लंबा प्रोसेस है। आम हालात में तेल की कीमतों को प्रेडिक्ट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ करता था। इसकी वजह ये थी कि तेल की कीमत एक साइकिल के तहत बढ़ती और कम होती थी। मगर 2020 के बाद 5 ऐसी अहम चीज़ें हुईं जिसकी वजह से ऐसा करना मुश्किल हो गया। इनमें कोरोना वायरस का फैलना, ओपेक ममालिक का अपनी ऑयल की सप्लाई को कम करना, LNG की प्राइसेस का बढ़ना, यूक्रेन रशिया वॉर का स्टार्ट होना और USA का अपनी ऑयल सप्लाई ना बढ़ा पाना शामिल हैं। कोरोना वायरस ने हम सब की जिंदगियों पर गहरा असर छोड़ा। इसके फैलने की वजह से पूरी दुनिया में ऑयल की डिमांड कम हुई और इसकी प्राइसेस बढ़ गईं। मगर 2020 में बहुत सारे ममालिक ने सोशल सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को अपनाते हुए अपने मजदूरों की मदद करने के लिए और बढ़ती हुई बेरोज़गारी को रोकने के लिए बहुत सारा पैसा इंजेक्ट किया, जिसकी वजह से ऑयल की डिमांड फिर से बढ़ गई। जबकि दूसरी तरफ इसकी सप्लाई में कोई खातिर खा इजाफा ना किया जा सका, लिहाजा सप्लाई एंड डिमांड में फ़र्क बढ़ता चला गया। गिरती हुई प्राइसेस को केटर करने के लिए ओपेक ममालिक ने अपनी ऑयल प्रोडक्शन को कम किया, जो कि इस क्राइसिस की तीसरी अहम वजह बनी। इस फैसले में रशिया ने इन ममालिक का साथ दिया। इन ममालिक में सबसे अहम मुल्क सऊदी अरब है। 2018 में सऊदीया 12.1 मिलियन बैरल ऑयल एक दिन में प्रोड्यूस कर रहा था, जो 2020 में 10.8 मिलियन रह गया। मगर ऑयल की डिमांड बढ़ने के बाद ओपेक कंट्रीज उसी हिसाब से अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने में नाकाम रहे, जिससे सप्लाई एंड डिमांड के फ़र्क को मज़ीद बढ़ाया। अगला अहम फैक्टर नेचुरल गैस की डिमांड का एशिया में बढ़ना था। एशिया में बिजली की सबसे ज़्यादा पैदावार कोयले के ज़रिए की जाती है, मगर कोयले की पैदावार कम होने की वजह से और क्लाइमेट चेंज की वजह से एशिया के बेशतर ममालिक ने नेचुरल गैस पे शिफ्ट होना मुनासिब समझा। मगर कोविड-19 और मौसम के मामूल से ज़्यादा सर्द होने की वजह से यूरोप में नेचुरल गैस की प्रोडक्शन कम हो गई, जिसकी वजह से नेचुरल गैस की कीमतें मज़ीद बढ़ीं और एशियन ममालिक ने तेल के ज़रिए से बिजली हासिल करने का फ़ैसला किया। नतीजतन ऑयल की डिमांड बढ़ती चली गई, मगर इसकी सप्लाई में कोई ख़ास इजाफा ना किया जा सका और ये गैप बढ़ता चला गया। तेल की बढ़ती हुई डिमांड को केटर करने के लिए ज़रूरी था कि USA अपनी ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ाता, मगर USA के बड़े इन्वेस्टर्स ऑयल पर मज़ीद इन्वेस्ट करने से हिचकिचा रहे थे। इसकी बड़ी वजह पिछली दहाई में उन्हें लगने वाला बड़ा धचका था। 2008 के बाद से तेल की कीमतों में इजाफा हुआ था, जिसकी वजह से USA ने अपनी ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ाया था। मगर तेल की कीमतों को प्रेडिक्ट करना हमेशा से मुश्किल रहा है, इसलिए 2014 के बाद कीमतें गिरी
اور یو ایس اے کے انویسٹرز کو بہت بڑا نقصان ہوا۔ اس لیے یو ایس اے کی آئل ریجز کی تعداد بڑھنے کے باوجود یہ 2014 سے کہیں کم ہے۔ پانچواں اہم فیکٹر رشیا اور یوکرین کی وار بنا۔ تقریباً تمام عالمی مبصرین کی توقعات کے عین خلاف رشیا نے فروری 2022 میں یوکرین پر حملہ کر دیا۔ کیونکہ ٹوٹل آئل پروڈکشن کا 11% رشیا سے آتا ہے، اس لیے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے قیمتوں کا بڑھنا قدرتی بات تھی۔ ساتھ ہی ساتھ امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں نے رشیا کو سزا دینے کے لیے اس پر معاشی پابندیاں لگائیں، جس کی وجہ سے آئل کی سپلائی مزید کم ہو گئی اور آئل کی قیمت $100 فی بیرل سے بھی اوپر چلی گئی۔ رشیا اور یوکرین کے مسئلے کا تاحال کوئی حل نہیں نکالا جا سکا۔ اس وجہ سے ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آئل کی قیمتیں کافی دیر تک سٹیبل نہیں ہو پائیں گی۔ اس لیے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ میں فرق، عالمی سیاسی صورتحال میں عدم استحکام اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آئل کی قیمتیں کنٹرول نہیں ہو پا رہی۔ اس لیے ضروری ہے کہ آئل کی پروڈکشن کو بڑھایا جائے، عالمی سیاسی مسئلوں کا حل نکالا جائے اور رینیویبل انرجی ریسورسز پر شفٹ ہوا جائے تاکہ آئل کی ڈیمانڈ میں کمی واقع ہو سکے۔ اس طرح آئل کی ڈیمانڈ میں کمی آئے گی اور اس کی قیمتوں پر کنٹرول حاصل کر لیا جائے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔